हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का। डियर, यहाँ पे हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं आज से यूपी पीसीएस 2024 के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। तो यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2024 का जो होने वाला है 17 मार्च को, साथ ही साथ झारखंड पीसीएस 2024 17 मार्च को ही आपका कनेक्ट होने वाला है। उसकी भी डेट 17 मार्च जो है आयोग ने डिसाइड कर रखी है। अभी अगर कुछ डेट में बदलाव किया जाता है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो उसी के लिए जो यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास स्पेशल चलाई जा रही है। आज से क्लास जो है स्टार्ट कर दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को निश्चित की गई है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी यानी कि 22 जनवरी 2024 इसका जो है सही आंसर है। ठीक है, तो ये जो है 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठित जो है की गई थी मूर्ति की। अब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा की तिथि 22 जनवरी 2024 थी। और यहाँ पे जो है मंदिर का निर्माण जो हुआ था वो 2.7 एकड़ में हुआ था। कुल निर्माण क्षेत्र जो था वो 57,400 वर्ग फीट था, यानी कि 57,400 वर्ग फीट था। मंदिर की कुल ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर में कुल तलों की संख्या 3 है। मंदिर का प्रधान वास्तुकार जो था वो था चंद्रकांत सोमपुरा। और निर्माण सामग्री में प्रयोग किया गया प्रमुख पत्थर था बंसी, पहाड़पुर, गुलाबी, बलुआ पत्थर जो कि राजस्थान से आया था। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है रामलला की गर्भगृह में स्थापित होने वाली मूर्ति की मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं। रामलला की गर्भगृह में स्थापित होने वाली मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच यानी कि 4.25 फीट है। रामलला की कमल के फूल के आसन के साथ ऊंचाई 8 फीट है। रामलला की मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर कृष्ण शिला है। कृष्ण शिला की प्राप्ति का स्थान जो है उडुपी कर्नाटक से है। उसके बाद रामलला की मूर्ति का स्वरूप जो है बाल रूप, 5 वर्ष खड़ी मूर्ति पुरानी। अब यहाँ पे जो पुरानी मूर्ति की बात करें तो इसको देश भर में सिद्धि मंदिरों में ले जाया जाएगा, फिर इसकी नई मूर्ति के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। नई मूर्ति का नाम अचल प्रस्तावित है। पुरानी मूर्ति का नाम उत्सव मूर्ति प्रस्तावित है। अन्य दो रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार हैं गणेश भट्ट जो कि बेंगलुरु के हैं और सत्यनारायण पांडे जो कि राजस्थान से हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अन्य दो मूर्तियों की स्थापना मंदिर के अन्य हिस्सों में की जाएगी। मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी L&T है, लॉर्सन एंड टिब्रो। और मंदिर निर्माण की शैली जो है नागर शैली है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अयोध्या में बन रहा भगवान श्री राम का जो मंदिर है उसका जो है किस शैली में वो मंदिर बनाया जा रहा है। तो मंदिर निर्माण की खास करके 3 शैलियाँ हैं। तो ये जो है अयोध्या का राम मंदिर नागर शैली में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद में। ठीक है ना, तो ये जो है हैदराबाद में किया गया था। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स। एशिया के जो है सबसे बड़ी एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन तिथि 18 जनवरी 2024 है। उद्घाटनकर्ता केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया थे। उद्घाटन स्थान बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद का था। विषय या थीम क्या थी इसकी? तो अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना, भारत
नागर विमानन @ 2047 के लिए मंच तैयार करना इसकी जो है थीम थी। थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु थे इसमें कि इस अवसर पर उड़ान 5.3 का शुभारंभ एवं GMR स्कूल ऑफ एविएशन का उद्घाटन किया गया। आने वाले वर्षों में लगभग 10,000 पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए गुरुग्राम में एक उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो कहाँ पे की जाएगी उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना? हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किसने शिलांग के लैटकोर स्थित असम राइफल्स मुख्यालय में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर यानी कि CSOC का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह ने। आइए जानते हैं विस्तृत इसकी डेफिनेशन। असम राइफल्स का जो मुख्यालय है ये शिलांग में है। उद्घाटन तिथि इसकी जो थी CSOC की 18 जनवरी 2024 है। उद्घाटन स्थल शिलांग मेघालय के लैटकोर स्थित असम राइफल्स के मुख्यालय में। उद्घाटनकर्ता अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री। उद्घाटन सेंटर साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर था। ये सेंटर की उपयोगिता क्या है? साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर नेटवर्क वास्तविक समय के आधार पर निगरानी, बाहरी खतरों को कम करने और असम राइफल्स वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि ARWAN में साइबर उल्लंघनों की रोकथाम कर बल्कि साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करेगा। असम राइफल्स के बारे में, इसकी स्थापना वर्ष 1835 में की गई थी। इसका मुख्यालय शिलांग मेघालय में है। की पॉइंट्स थे ये इंपोर्टेंट असम राइफल्स के बारे में, जो कि पूर्वोत्तर प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। जनवरी 2024 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। सबसे स्वच्छ शहर का प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि A और B दोनों, यानी इंदौर और सूरत दोनों को जो है सम्मिलित रूप से ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। आइए जानते हैं इसकी डेफिनेशन। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 पुरस्कार प्रदान तिथि 11 जनवरी 2024 को पुरस्कार प्रदान किए गए थे। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत मंडपम, नई दिल्ली में इनको प्रदान किया गया था। संस्करण इसका 8वां था। प्रथम संस्करण वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। इसका संबंधित मंत्रालय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। पुरस्कार विजेता कौन थे? तो सबसे स्वच्छ शहर जो है फर्स्ट नंबर पे क्रमशः इंदौर मध्य प्रदेश और सूरत गुजरात इस बार रहे हैं। सेकंड पोजीशन पे किसी को भी स्थान नहीं दिया गया। थर्ड नंबर पे डायरेक्ट जो है नवी मुंबई महाराष्ट्र का शहर रहा है। फोर्थ नंबर पे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। पाँचवें पे भोपाल मध्य प्रदेश। छठे पे विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। सातवें पायदान पे नई दिल्ली जो है रहा है। आठवें पे तिरुपति आंध्र प्रदेश। नौवें पे ग्रेटर हैदराबाद तेलंगाना और 10वें पे पुणे महाराष्ट्र का स्थान रहा। 1 लाख से कम आबादी की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर फर्स्ट नंबर पे सासवड़ महाराष्ट्र, सेकंड पे पाटन छत्तीसगढ़, थर्ड पे लोनावाला महाराष्ट्र, फोर्थ पे कराड़ महाराष्ट्र और 5 पे पंचगनी महाराष्ट्र का स्थान रहा है। आइए जानते हैं सबसे स्वच्छ गंगा शहर के बारे में। सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में नंबर 1 पे वाराणसी उत्तर प्रदेश का स्थान रहा, सेकंड पे प्रयागराज उत्तर प्रदेश का, थर्ड पे बिजनौर उत्तर प्रदेश का और फोर्थ पे हरिद्वार उत्तराखंड का, 5वें नंबर पे कन्नौज उत्तर प्रदेश का स्थान रहा। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड में महू छावनी बोर्ड्स मध्य प्रदेश, सबसे सफाई मित्र सुरक्षित शहर चंडीगढ़ और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्यों में महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे पोजीशन पे मध्य प्रदेश, थर्ड पे छत्तीसगढ़, फोर्थ पे उड़ीसा और फिफ्थ पे तेलंगाना का स्थान रहा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 4,477 शहरों का आकलन किया गया है, जिसमें कि 61 छावनी 88 गंगा किनारे बसे शहरों को शामिल किया गया है। इंदौर ने लगातार 7वें वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि सूरत ने जो है पहली बार यह सम्मान प्राप्त किया था। उत्तर प्रदेश को राज्य श्रेणी में 9वां स्थान प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल में तथा 1 स्टार प्राप्त 57 और 3 स्टार प्राप्त 9 और 5 स्टार प्राप्त 1 तथा 5 स्टार रेटिंग में नोएडा जो है शीर्ष पे रहा। थर्ड और 3 स्टार रेटिंग में जो है आगरा, कैंट, गाजियाबाद, अलीगढ़, वाराणसी
और लखनऊ, साथ ही साथ फिरोजाबाद, कानपुर, गोरखपुर और झांसी शहर रहे। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में बिहार ने 15वां स्थान प्राप्त किया। किसने? बिहार ने। ठीक है। और वर्तमान समय में भारत में अपशिष्ट प्रसंस्करण की दर 76% है, जो कि 2014 में 15 से 16% हो गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 5। जनवरी 2024 में अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नेहवा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया? सेवरी नेहवा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन जो है ये मुंबई में किया गया था। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई जो है वह 21.8 किलोमीटर। ठीक है। आइए जानते हैं भारत के सबसे लंबे पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नेहवा सेवा अटल सेतु के उद्घाटन के बारे में। इसका उद्घाटन जो था 12 जनवरी 2024 को किया गया था। उद्घाटनकर्ता थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उद्घाटन स्थल था इसका नवी मुंबई, महाराष्ट्र। लागत जो थी इसमें 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की इसमें लागत आई थी। लंबाई इसकी लगभग 21.8 किलोमीटर, समुद्र में लगभग 16.5 किलोमीटर एवं लंबा और जमीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर लंबा है। लेन की लंबाई संख्या जो है इसमें टोटल लेन 6 लेन पुल है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो इस पुल का शिलान्यास 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह भारत का सबसे लंबा पुल तथा भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और मुंबई से यानी कि मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा के समय को भी कम करेगा। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। जनवरी 2024 में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, नासिक, महाराष्ट्र में। आइए जानते हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 के बारे में। इसका आयोजन 12 से 16 जनवरी के मध्य 2024 में किया गया था। आयोजन स्थल नासिक, महाराष्ट्र में था। उद्घाटन इसका जो था वो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने किया था। थीम क्या थी इसकी? विकसित भारत युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा इसकी जो थी थीम थी। कब तक? तो 2047 तक। संस्करण इसका 27वां था। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसमें स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 जानते हैं। जनवरी 2024 में 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, गांधीनगर में, यानी कि गांधीनगर। कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है। 10वां वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 उद्घाटन 10 से 12 जनवरी 2024 को। उद्घाटन स्थल गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में। ठीक है ना। संस्करण 10वां था और इसके साथ साथ उद्घाटनकर्ता नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। वर्ष 2024 की थीम थी गेटवे टू द फ्यूचर। गेटवे टू द फ्यूचर इसकी थीम थी। भागीदारी अतिथि देश के तौर पे 100 देशों और साझेदार के तौर पे 33 देशों की भागीदारी रही। विशेष यह देश में अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार सम्मेलन है। क्वेश्चन नंबर 8। जनवरी 2024 में भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? किसका फूड स्ट्रीट है? प्रसादम। तो ऑप्शन बी, उज्जैन में किया गया था। भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम क्या है? प्रसादम। उद्घाटन 7 जनवरी 2024 को। उद्घाटन स्थल उज्जैन नीलकंठ वन महाकाल लोक में किया गया था। उद्घाटनकर्ता मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे। ठीक है ना। ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं भारत सरकार के। प्रसादम की विशेषताओं की बात करें तो 17 दुकानों के साथ 939 वर्ग मीटर में फैला प्रसादम महाकालेश्वर मंदिर के दैनिक आगंतुकों के लिए भोजन का विकल्प प्रदान करता है। प्रसादम में बच्चों के खेलने का क्षेत्र, पीने के पानी की सुविधा, सीसीटीवी निगरानी, पार्किंग, सार्वजनिक सुविधाएं और बैठने की जगह शामिल है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था उत्तर प्रदेश के जो है मथुरा जनपद के जो है वृंदावन क्षेत्र में। आइए इसका सही आंसर ऑप्शन है मथुरा। ठीक है ना। भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन 1 जनवरी 2024 को किया गया था। कहाँ पे? मथुरा जिले के वृंदावन में। बालिका सैनिक स्कूल का नाम जो था शाम्बित गुरुकुलम्स गर्ल्स सैनिक स्कूल था। ठीक है ना। इसका जो अभी यहाँ पे कटा हुआ है थोड़ा पार्ट्स। लगभग स्कूल की क्षमता जो है लगभग 870 छात्राओं की है। यह स्कूल संबद्ध होगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से। क्वेश्चन नंबर 10। दिसंबर 2023 में भारत के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर है इसका आंसर जो है ऑप्शन डी, चंडीगढ़ में। ठीक है। भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र यानी कि उद्घाटन तिथि 22 दिसंबर 2023 को। उद्घाटनकर्ता अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। उद्घाटन स्थल चंडीगढ़ साइबर सुरक्षा केंद्र सेंटर 18 स्थित वायुसेना हेरिटेज सेंटर कैंपस में।
कुल लागत इसकी 90 करोड़ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो इस केंद्र को शैनकॉप्स यानी के नाम से भी जाना जाता है। संचालन के पहले 3 वर्षों के दौरान DRPO इसका प्रबंधन करेगा। DRPO। साइबर सुरक्षा केंद्र में सुविधाओं की बात करें तो चेहरे की पहचान, डाटा विश्लेषण, पूर्वानुमानित पुलिसिंग और साक्ष्य एकत्रीकरण, साथ ही साथ उन्नत फॉरेंसिक जांच आदि है। सितंबर 2023 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन करने की अधिसूचना जारी की गई है? सही आंसर है इसका आंसर जो ऑप्शन है उधमपुर रेलवे स्टेशन का। किसके नाम पे किया गया है? तो इसका नाम किया गया शहीद तुषार महाजन के नाम पे, ठीक है ना। आइए जानते हैं कुछ इसके इंपोर्टेंट फैक्ट्स। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम अब शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन हो गया है। औपचारिक अधिसूचना की तिथि 16 सितंबर 2023 थी। जारीकर्ता जो थे वो थे इसके भारतीय रेलवे और स्टेशन का परिवर्तित नाम है शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। स्टेशन का पूर्ण नाम उधमपुर रेलवे स्टेशन था। सितंबर 2023 में किस राज्य ने अपने 2 जिलों औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम को परिवर्तित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र ने, ठीक है ना। आइए जानते हैं इसके बारे में। औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम परिवर्तित हुआ है। औपचारिक अधिसूचना जारी तिथि 15 सितंबर 2023 थी। अधिसूचना जारीकर्ता राज्य महाराष्ट्र था। जिलों का परिवर्तित नाम छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद का तथा धाराशिव उस्मानाबाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? सही आंसर ऑप्शन है राजकोट के किले में, ठीक है ना। अनावरण तिथि थी इसकी 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पे। अनावरण स्थल था महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में। अनावरित प्रतिमा छत्रपति शिवाजी महाराज की। अनावरणकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिसंबर 2023 में भारत सरकार ने किस संगठन को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया? तो ऑप्शन सी तहरीक-ए हुर्रियत जम्मू एंड कश्मीर TH, ठीक है ना। तहरीक-ए हुर्रियत जम्मू एंड कश्मीर TH विधि विरुद्ध संगठन घोषित हुआ है। घोषणा की तिथि 31 दिसंबर 2023 को थी। घोषणाकर्ता गृह मंत्रालय भारत सरकार। कानून के तहत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यानी कि UPPA UPA 1967 की धारा 3 क्लॉज 1 के तहत, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवाद और भारतीय विरोधी प्रचार को बढ़ावा देना, भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, अखंडता के प्रतिकूल कार्य करना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अक्टूबर 2023 में भारत सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी यानी कि JKDFP को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया था। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो इस हवाई अड्डे का नाम जो पहले था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम जो है महर्षि वाल्मीकि जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है ना। इसका नाम चेंज कर दिया गया है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का लोकार्पण हुआ है। किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2023 को, ठीक है। हवाई अड्डे का नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या। यह अत्याधुनिक हवाई अड्डा लोगों को अयोध्या धाम और दिव्य भव्य राम मंदिर से जोड़ेगा। पहले चरण में हवाई अड्डे की सालाना क्षमता 10 लाख यात्रियों की है। दूसरे चरण के बाद इसकी सालाना क्षमता 60 लाख यात्रियों की हो जाएगी। हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 6500 वर्ग मीटर है। टर्मिनल भवन का अग्रभाग अयोध्या के निर्माणाधीन श्री राम मंदिर की वास्तुकला को दर्शाता है। अन्य तथ्य की बात करें तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। साथ ही 2 नई अमृत भारत ट्रेनों दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल, अमृत भारत एक्सप्रेस और मालदा टाउन सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल्स बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस और 6 नई वंदे भारत ट्रेनों श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली, वंदे भारत एक्सप्रेस अमृतसर दिल्ली, वंदे भारत एक्सप्रेस कोयम्बटूर बेंगलुरु कैंट, वंदे भारत एक्सप्रेस बेंगलोर मडगांव, वंदे भारत एक्सप्रेस जालना मुंबई, वंदे भारत एक्सप्रेस अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल्स वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। UPPCS के लिए जो है अत्यंत उपयोगी क्लास आज से जो है स्टार्ट कर दी गई है GS भाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।